अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुशी। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज है। सियासी महाज पर खबरें ही खबरें हैं। आज एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत कानून को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने स्विस हुकाम को बगैर समरी खत लिखने के 12 जुलाई के अदालती हुक्म पर भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन आज की सबसे अहम बात वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी होना है, जिसमें उनको 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। अदालत ने कहा है कि साबिक वजीर आजम को हुक्म ना मानने पर सजा हुई थी और बदकिस्मती से नए वजीर आजम ने भी वक्त मिलने के बावजूद हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। ये तो है सूरत हाल। अब देखना ये है कि क्या तारीख खुद को दोहरा रही है, क्या राजा परवेज अशरफ भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं जो गिलानी साहब की तरह नाअहली की जानिब जा रहा है, या अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई और तुर्क का पत्ता मौजूद है। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या ये फैसला जो आज आया है आप लोगों की तवक्कात के मुताबिक था? पता था कि डेट मिल जाएगी, आगे की तारीख आ जाएगी? वैसे कि इस तरह कोई शोकाज वगैरह होगा जरूर, लेकिन अभी जो आगे फैसला होना है उस पर देखें कि वो किस तरह का फैसला आता है। चूंकि हम समझते हैं कि गिलानी साहब के केस में ज्यादती हुई है और कहीं ना कहीं कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हुई है। उनको जितनी सख्त सजा दी गई है, उन्होंने जुर्म वो नहीं किया था, लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि किसी और प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि गिलानी साहब को जो सजा दी गई वो इतना बड़ा जुर्म नहीं था, इस पे भी जरा बात करते हैं। लेकिन 25 जुलाई को अदालत ने ये कहकर 8 तारीख की डेट दी थी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला आपने? आप लोग निकालना ही नहीं चाहते या कोई है ही नहीं दरमियानी रास्ता इसका? पारस, बात यह है कि जब दरमियानी रास्ते की बात की जाती है तो फिर दोनों तरफ से रवैयों में कुछ तब्दीली आनी चाहिए। हुकूमत ने पूरे 4.5 सालों में अदलिया की तमाम बातों को तस्लीम किया है, ऐसे फैसले भी माने जो आइन के तहत नहीं थे, जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अदालत ने सिर्फ एक स्विस अथॉरिटी को खत लिखने की बुनियाद पर, और जिसके ना लिखने के भी असबाब हैं, और हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रेसिडेंट साहब को इमीडिएटली इसलिए खत नहीं लिखा जा सकता, तो थोड़ा सा अदालत को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिस बात पे वो जिद कर रहे हैं उससे इस मुल्क को अगर कोई फायदा पहुंचता है, इस मुल्क के मसाइल हल होने में कोई आगे पेशरफ हो सकती है, इस मुल्क के लोगों को कोई रिलीफ मिल सकता है, इस मुल्क के निजाम में कोई मजबूती आ सकती है, तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ जिद की बुनियाद पर ये कि खत लिखा जाए, चूंकि हमने कह दिया है, ये मैं समझता हूँ नामुनासिब सी बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं नामुनासिब सी बात है, लेकिन उसके बावजूद जो आप लोगों को 27 अगस्त की डेट मिली है ना, अदालत ने फिर ये कहा है कि अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, मैं उन्हें भी शामिल करूंगी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हुकूमत और इसके इत्तेहादी मिलकर भी कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकाल सके, क्यों? क्या ये चाह रहे हैं कि महाज आराई की तरफ जाएं और गिलानी साहब की जो कुर्बानी दी है या जो गिलानी साहब का हाल हुआ है वही राजा परवेज अशरफ साहब का भी हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि गिलानी साहब के लिए जो फ़ैसला हुआ है वो किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं किया, बल्कि एक पिलर ऑफ द स्टेट अदलिया जिसे कहते हैं, जो अदल व इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, उन्होंने ये किया है। उससे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है किसी को, लेकिन बात यह है कि हक़ ये उन्हीं का ही है फ़ैसले का, और ये फिर लोग फ़ैसला करते हैं कि फ़ैसले सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, वो बात की बातें हैं। अब उन्होंने जो फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में किया है, ज़ाहिर है वो कंसिस्टेंसी होती है अदालतों की। ये मुमकिन नहीं है कि जो फ़ैसला गिलानी साहब के लिए हुआ है वो किसी दूसरे के लिए उसके बरक्स हो जाए। लेकिन वो टाइम, बहरहाल अदलिया ने पहले भी बड़े जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, 2.5-3 साल हो चुके हैं इस केस को, और ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब भी वो कर रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं। उन्होंने तो कह दिया है ना, वजीर आजम खत लिखकर आइन की खिलाफवर्जी नहीं करेगा, ये बड़ी क्लियर बात कर दी है। फिर ऑप्शन क्या है इनके पास मुशाहिदुल्लाह खान साहब? पारस, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना है कि जी आप बोले मुशाहिद। ऑप्शन ये है कि ये मतलब थोड़ा अर्ली तो अब खैर खास नहीं है, तकरीबन इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और 2-4 महीने रह गए, लेकिन ये जितनी जल्दी अगर निगरान हुकूमत वगैरह बना लें तो उसमें बीच में कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, वरना ये एक अजाब है जो इस हुकूमत के लिए ज़्यादा है और उससे भी कहीं ज़्यादा आवाम के लिए है। और अभी तक तो हुकूमत जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा। अगर
ये जहन में सोच लिया जाए कि ये अदालतें जो हैं इसका एहतराम करना और इनके फैसलों को तस्लीम करना। ये जो भी कुछ हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में, वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने अदालत का फैसला तस्लीम नहीं किया। अदालत ने एक फैसला करके उन्हें दिया, उन पे उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो अब दूसरे वजीर आजम के बारे में भी जाहिर है यही फैसला होना है। तो इसमें तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम रह गया, किया जाए। आप कह रहे हैं हुकूमत का थोड़ा सा टाइम रह गया। सईद गनी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। शाहिद साहब ये बताइए, फिर राजा साहब की नाअहली की सूरत में क्या ख्याल है? फिर अर्ली इलेक्शंस करा देंगे, एक और वजीर आजम आ जाएगा? पारस, बात यह है कि आइन के अंदर वजीर आजम की तब्दीली या वजीर आजम के आने की कोई मुद्दत नहीं है कि हर 2 महीने में 3 महीने में नहीं हो सकता। अगर अदालत इस तरह हर महीने डिस्क्वालीफाई करना चाहती है तो आइन में जो तरीकेकार मौजूद है और पार्लियामेंट में अगर किसी को अक्सरियत है तो नया वजीर आजम आ सकता है। ये ऐन आइन के मुताबिक सारा काम है। लेकिन मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ, शाहिद साहब ने कहा कि जी वो एक रिवायत मौजूद है कि एक फैसला आ गया है और अदालत को दोबारा वही फैसला करना है। मैं लातादाद मुकदमा बता सकता हूँ, लातादाद फैसले बता सकता हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कुछ कहा और उसी तरह के दूसरे केस के फैसले में कुछ और कहा है। 17वीं तरमीम का फैसला उठा लीजिए क्या था, 18वीं तरमीम का फैसला उठा लीजिए क्या था। जनरल मुशर्रफ को दूसरी दफा इलेक्शन वर्दी में लड़ने की इजाजत दी गई, उसमें क्या फैसला आया। आसिफ अली जरदारी साहब के 2 के हवाले से जो केस पेंडिंग है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को जो कत्ल के केस में फांसी दी गई, मुझे बताइए कि उस केस का हवाला कहीं दिया जाता है? ये कह देना कि एक दफा फैसला हो गया तो उसी को फॉलो किया जाता है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के साथ ज्यादती करती है, किसी फैसले में गलती हो जाती है तो जरूरी नहीं है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है गिलानी साहब के साथ। सईद गनी साहब, वैसे कितना अंदाजन कितना टाइम आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना टाइम, कितने हफ्ते इस केस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा गिलानी साहब को जब नोटिस जारी हुआ था तो तकरीबन 3-3.5 माह से ज्यादा का अरसा आपने निकाल लिया था। देखिए, ये तो कोई हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। जो अदालती कार्रवाई होती है उसमें तमाम फरीकों को यह हक होता है कि वो मुख्तलिफ दरखास्तें दें और एडजमेंट लें या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी अंदाज में रखें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट समझता है कि हमें एडजमेंट नहीं मिलनी चाहिए तो ना दें, हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियार में। ठीक है, थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। मुशाहिद खान साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे सईद गनी साहब की बात? मैं बात करना चाह रही हूँ एतजाज अहसन साहब के हवाले से। कल एतजाज अहसन साहब ने वही बात की जो अभी थोड़ी देर पहले सईद गनी साहब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि अदालत का फैसला गलत था, गिलानी को नाअहल करना, और नाअहली का तो ये मामला ही नहीं था। तो अगर ये नाअहली का मामला नहीं था तो फिर ये क्या मामला था? कुछ आपको समझ आ रही है मुशाहिद खान साहब? जरा समझा दें फिर। देखें, बात यह है कि एतजाज अहसन साहब हों या सईद गनी साहब हों, इनको इस बात का हक हासिल है कि ये फैसले पे तबसरा करें कि ये सही था या गलत था। लेकिन बात यह है कि 2 चीज़ें थीं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब फैसला हुआ। एक तो ये कि उन्होंने अदालत उज़्मा का फ़ैसला तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने कहा मैं ख़त नहीं लिखूँगा, ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है, जबकि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने रेडिक्यूल किया, वो भी इस्टेब्लिश हो गया। अब उसके बाद जो है वो कोई चारा रहता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी की राय हो सकती है कि ये सही था या गलत था। लेकिन असल मसला ये है कि फैसले का अख्तियार जो है, मैं मोटी बात कर रहा हूँ, वो अदलिया के अलावा किसी फ़र्द को नहीं है, किसी एतजाज अहसन को नहीं है, किसी अटारनी जनरल को नहीं है, किसी वज़ीर आज़म को नहीं है। इसका फैसला एक फोरम पे होना है और आइन के मुताबिक वो फोरम सुप्रीम कोर्ट है और इसी में भलाई है सबकी कि फैसले कभी हक में हो जाते हैं, कभी खिलाफ होते हैं। लेकिन दुनिया भर की ये रवायत है कि फैसले तस्लीम किए जाते हैं। और जहाँ तक पिछली अदालतों की बात जहाँ तक पिछली अदालतों की बात है जो इन्होंने उसके वो बताया है अभी सईद गनी साहब ने कि फलां अदालत ने ये फैसला किया। भाई बात यह है कि पहले माजी में अदालतें उल्टे सीधे फैसले करती रही हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलती थी, वो आज़ाद नहीं थी। ये पहली दफ़ा है कि अदलिया आज़ाद हुई है, इसको पूरे मुल्क के लोगों ने बाकायदा आज़ाद कराया है और इसको बहाल किया है। तो उसके फैसलों में और माजी की अदालतों के फैसलों में फर्क जो है वो जरूर सामने आएगा। इसको भी अपने सामने रखना है। सईद गनी साहब, आप बिल्कुल मुशाहिदुल्लाह साहब के उस पर कमेंट भी करें, लेकिन मैं यही सवाल लूंगी कि एतजाज अहसन ने कहा कि नाअहली का मामला नहीं था। एक तासुर ये है कि गिलानी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। आप कह रहे हैं कि वो फैसला ठीक नहीं था, तो उनका जाना डिसाइडेड था, अपील क्यों नहीं की आपने? ये तासुर जो आपके जहन में है उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे जहन में नहीं है, बहुत सारे लोगों के जहन में, बता देना अपील क्यों नहीं की थी?